अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोर्स 1427 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। और इस कोर्स की जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोर्स बिल्कुल थ्योरेटिकल है। इसमें आपको ज़रा सा भी मैथमेटिकल करने के लिए नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं थ्योरी में भी बहुत आसान से क्वेश्चन है। आप बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आप इसे आसानी से पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने मैनेजरियल कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ जिसमें हमने मैनेजरियल कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस को। और चलते हैं इसके फिर सॉल्यूशन की जानिब। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। यहाँ हमने उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है। आप इससे एक बार गो थ्रू हो जाएं और इसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लें, तो इससे आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करके आगे इसकी इंपॉर्टेंस बयान की है और इसके बाद इसकी टाइप्स बयान कर की हैं। और टाइप्स को भी हमने सब पार्ट्स में आगे डिवाइड किया है, पॉइंट्स बनाए हैं इसके और हेडिंग्स और सब हेडिंग के साथ इसको बयान किया है। आप अगर इसी तरह से पेपर में लिखते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एक पैराग्राफ बना कर लिख देते हो तो शायद वो एग्ज़ामिनर पर इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। उसके बाद हमने स्टेप्स बयान किए गए हैं, स्टेप इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो हमारा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। आप देख सकते हैं हमने इसको भी पॉइंट्स और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ बयान किया है। आप इससे भी एक बार अच्छे से देख लें। उसके बाद हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसके भी हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप इन्हें भी देख लें। उसके बाद कंक्लूजन एक छोटी सी समरी है और ये थ्योरेटिकल है। आप इसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करें, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 1 ख़त्म होता है और क्वेश्चन 2 स्टार्ट है, जिसमें हमने लीडरशिप को डिफ़ाइन करना है और हमने एक आइडियल लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करनी है। और चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देख लें यहाँ हमने लीडरशिप की हेडिंग दी है और आप भी एक अच्छी सी हेडिंग दें जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन दिया है, उसकी डेफिनेशन ब्रीफली उसको डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने लीडरशिप की इंपॉर्टेंस बयान की है। और जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, आप देख सकते हैं क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल लीडर, यहाँ हमने उसको बयान किया है। और इन क्वालिटीज़ को भी हमने सब हेडिंग्स की फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व किया गया है। हर हेडिंग सब हेडिंग को हमने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हमने फंक्शन ऑफ लीडर को बयान किया है। ये फंक्शन ऑफ लीडर जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर इसे स्किप कर दें तो भी हमारे क्वेश्चन का एज सच पार्ट नहीं है। उसके बाद हमने बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप लिखी है, ये एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा आपकी असाइनमेंट के ऊपर। उसके बाद हमने कंक्लूजन एक छोटी सी समरी बनाई है और इस समरी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लें, जिसमें हमने लीडर और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना है और उसके अलावा हमने मैनेजर एम्बॉडिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ बयान करनी है। ऊपर हमने आइडियल लीडर की क्वालिटीज़ बयान की गई थी और यहाँ हमने इंपॉर्टेंस बयान करनी है मैनेजर एम्बॉडिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ की। तो आप देख लें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में हमने लीडर और लीडरशिप को बयान किया है। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है और इसके बाद हमने पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लीडर को एक्सप्लेन किया है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं लीडर की। और उसके बाद हमने अलग से लीडरशिप का कॉन्सेप्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बयान की हैं। आप इनसे एक बार गो थ्रू हो जाएं और इनको भी हमने पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है। और इसके बाद हमने इसका डिफरेंस बयान किया है बिटवीन लीडर एंड लीडरशिप, अपने क्वेश्चन को मज़ीद इलस्ट्रेट करने के लिए, ताकि जो हमारा चेकर है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और हमने लीडर और लीडरशिप को उनकी क्वालिटीज़ और उनके फ़ीचर थे उनको हमने एक डिफरेंस टेबल की फॉर्म में यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस बयान की है मैनेजर एम्बॉडिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ की, जो कि हमारा पार्ट 2 था। और इसमें यहाँ पे हमने एम्बॉडिंग लीडरशिप की क्वालिटीज़ को भी हमने पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है। और उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ मैनेजर शुड पासेस एज अ लीडर,
शुड पोजेस एज अ लीडर, और इसको भी हमने बहुत ब्रीफली पॉइंट्स बनाए हैं इसके और उनको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन फिर काफ़ी लंबा हो जाना था। उसके बाद हमने इसकी छोटी सी कंक्लूजन, छोटी सी समरी बयान की है। और हर क्वेश्चन की तरह ये कंक्लूजन भी जो है ये ऑप्शनल है, आप इसे ऐड करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे लिख लें। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 एंड हो जाता है और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लें। इसमें हमने मोटिवेशन को के कॉन्सेप्ट को पहले डिफ़ाइन करना है, उसके बाद हमने इक्विटी थ्योरी एंड गोल सेटिंग थ्योरी को डिटेल में बयान करना है। तो आप यहाँ देख लें, पहले हमने मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन दिया है बहुत छोटा सा, उसके बाद हमने डेफिनेशन दी है और जो हेडिंग्स हैं और ये जो सब हेडिंग्स होती हैं ये आपकी असाइनमेंट पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती हैं। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप ज़रूर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ लिखा करें और इनके प्रॉपर पॉइंट्स बनाया करें जो कि आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने पहले इक्विटी थ्योरी का बयान किया है। इक्विटी थ्योरी में हमने पहले मेन कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी थ्योरी बयान किए हैं, उसके इनपुट उसके आउटपुट्स को यहाँ पे बयान किया है और इनको भी पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है। और आप देख सकते हैं उसके बाद हमने आउटकम्स इसका बयान किए हैं, पहले इनपुट आउटपुट उसके बाद आउटकम्स और उसके बाद एडवांटेज और लिमिटेशंस। ये पहले इक्विटी थ्योरी है और इस क्वेश्चन में हमें दो थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है। पहले हमने इक्विटी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद हमने गोल सेटिंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। जैसे हमने इक्विटी थ्योरी की पॉइंट्स बनाए थे, इनपुट आउटपुट बनाया था, इसी तरह हमने गोल सेटिंग थ्योरी के भी पॉइंट बनाए हैं। उसके बाद एडवांटेजेस इसके और लिमिटेशन जैसे बिल्कुल हमने इक्विटी थ्योरी के बनाए थे, इसी तरह हमने गोल सेटिंग थ्योरी के भी बनाए थे। चूँकि इसमें दो थ्योरीज थी तो आप इसकी कंक्लूजन लाजमन लिखें। इसमें हमने दोनों थ्योरीज़ को एक किस्म का कंपाइल करके एक छोटी सी समरी बना के एंड पे यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, हाउ वुड यू डिफाइन कंट्रोलिंग एंड क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। तो यहाँ हम कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, उसका ब्रीफली हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। आप देख सकते हैं 3 से 4 लाइंस का इंट्रोडक्शन है, आप इजीली इसे लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ कम और हेडिंग्स थोड़ी ज़्यादा बनाई हुई हैं क्योंकि ये आपकी आसानी के लिए होता है कि हेडिंग्स जो हैं वो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालती हैं और जो चेकर होता है वो अच्छे मार्क्स देता है और उससे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस असाइनमेंट्स के ज़रिए। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको डिफ़ाइन किया है, फीचर बताए हैं कंट्रोलिंग की, उसकी इंपॉर्टेंस बताई है और उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स बताए हैं यहाँ पे। इन स्टेप्स को भी आपने पॉइंट वाइज लिखना है हेडिंग्स के साथ। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स बयान की हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल को भी हमने बहुत ब्रीफली यहाँ पे एक एक लाइन में रिप्रेजेंट किया है और हर क्वेश्चन के एंड की तरह हमने इसमें भी एक छोटी सी समरी दी है और इस कंक्लूजन के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अगर आप हमसे कुछ चाहते हैं किसी और असाइनमेंट सोल्यूशन तो आप हमें कमेंट में बयान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।